Standard second. Welcome in EVS lecture. In previous lecture we have discussed three main seasons of India: summer, rainy and winter. Now we are going to discuss two extra seasons in India. One is spring season. Spring is the season of flowers. This is spring season. Look at this. स्प्रिंग सीजन है, उसको फूलों की सीजन भी बोलते हैं. इट इज़ नाइदर कोल्ड नॉर हॉट. नाइदर कोल्ड नॉर हॉट मतलब ना ही बहुत ठंडी और ना ही बहुत गर्म है. फ्लावर्स ब्लूम एवरीवेयर. फ्लावर्स ब्लूम मतलब खिलते हैं, हर जगह फूल खिलते हैं. बटरफ्लाइज, बीज, बर्ड्स, एवरीथिंग इन नेचर सीम हैप्पी. स्प्रिंग सीजन में है वो तितलियाँ, बीस मतलब मधुमक्खियाँ, बर्ड्स मतलब पंछी, हर चीज़ है कुदरत में वो खुश दिखती है. दिस सीजन स्टार्ट फ्रॉम मिड फेब्रुआरी एंड लास्ट टिल मार्च. ये सीज़न है वो फेब्रुआरी जब आधी चली जाती है तब शुरू होती है और मार्च तक चलती है. मतलब कि 15 फरवरी के आजू बाजू से शुरू होकर मार्च तक. अभी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसमें एक मार्च का महीना नहीं आया और दूसरा अक्टूबर और नवंबर का नहीं आया, राइट. तो मार्च में आ गई ये स्प्रिंग सीज़न. अभी आती है ऑटम. मतलब स्प्रिंग सीज़न है वो विंटर के बाद आती है. फिर है ऑटम. दिस सीजन इन दिस सीजन some trees shed their leaves. shed, SHED, shed मतलब गिरा देना. यहाँ देखो ये ऑटम सीजन है जहाँ पेड़ के पत्ते सब गिर जाते हैं, जो सूख जाते हैं वो. इट मीन्स द लीव्स ऑफ मैनी ट्रीज ड्राई अप एंड फॉल ऑन द ग्राउंड. शेड ऑफ मतलब बहुत सारे पेड़ों के पत्ते सूख जाते हैं. ड्राई अप मतलब सूख जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं. इट इज़ नाइदर हॉट नॉर कोल्ड. ये ऑटम है वो भी ना ही बहुत गर्म है और ना ही बहुत ठंडी. अक्टूबर एंड नवंबर आर द ऑटम मंथ. अक्टूबर और नवंबर है वो ऑटम के मंथ है. मतलब कि ऑटम सीजन है वो विंटर से पहले आती है ना, क्योंकि विंटर है वो दिसंबर में शुरू होती है. तो दिसंबर से पहले अक्टूबर नवंबर, राइट. तो विंटर से पहले ऑटम आती है और विंटर के बाद स्प्रिंग सीजन आती है. तो ये है हमारी 5 मेन सीजन्स. नाउ टाइम्स टू आंसर. राइट ट्रू और फॉल्स. नंबर 1, इट इज़ वेरी कोल्ड इन समर. गर्मी की सीजन में बहुत ठंडा लगता है, तो ये तो भाई फॉल्स है. नंबर 2, वी वेयर लाइट क्लोथ्स इन विंटर. कि भाई ठंडी की सीजन में हम हल्के लाइट मतलब हल्के कपड़े पहनते हैं, तो ये भी गलत है. नंबर 3, हीटर्स आर यूज्ड इन रेनी सीजन. बारिश की सीज़न में हम हीटर का यूज़ करते हैं, तो ये भी गलत है क्योंकि हीटर तो हम विंटर में यूज़ करते हैं. नंबर 4, रेन इज़ गुड फॉर क्रॉप्स. बारिश है वो फसलों के लिए, मतलब फार्म में जो प्लांट ग्रो होते हैं ना, मैंने बताया था, उनके लिए बहुत अच्छी है, तो ये तो सही है. फ्लावर्स ब्लूम इन ऑटम्स. ऑटम मतलब कि जिसको हम गुजराती में पानखर कहे चाहिए. पानखर कहे न जेमा પાંદડા ખરી जाए, तो उसमें फ्लावर ब्लूम्स मतलब नए नए फूल खिलते हैं, तो ये भी गलत है. ओके. नाउ की टर्म्स. वेदर किसको बोलते हैं? तो कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम. कि कोई भी एक जगह पर किसी एक टाइम का जो वातावरण का कंडीशन है, मतलब परिस्थिति है, उसको हम वेदर बोलते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म है. सीजन है
टाइप ऑफ वेदर कंडीशन एट अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि किसी भी जगह पर वेदर की कंडीशन बड़े लंबे समय के लिए वेदर की जो कंडीशन है उसको हम सीजन बोलते हैं. ओके, नाउ लेट अस प्रैक्टिस फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन है सेड, मतलब गिरा देना. लॉन्ग मतलब लंबा. कॉटन मतलब रुई. हॉट मतलब गरम. कोल्ड मतलब ठंडा. तो चलो देखते हैं. डेज आर डे इन समर. डेज आर डेज इन समर, कि समर सीजन में दिन कैसे होते हैं. तो लॉन्ग कैसे होते हैं, दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी. द वेदर इज नाइदर हॉट नॉर डेज इन स्प्रिंग. स्प्रिंग सीजन में जो वेदर होता है वो ना ही गर्म होता है और ना ही ठंडा, कोल्ड. सम ट्रीज डेज देयर लीव्स इन ऑटम. कुछ जो पेड़ है वो अपने पत्ते को ऑटम में क्या करते हैं, गिरा देते हैं. तो गिरा देते को क्या बोलोगे, शेड. SHED, शेड. नंबर 4, वी वेयर लाइट डेज क्लोथ्स इन समर. हम गर्मी की सीजन में हल्के कौन से कपड़े पहनेंगे, तो के कॉटन के. नंबर 5, वी लाइक टू ईट डेज फूड इन विंटर. कि ठंडी की सीजन में हमें कैसा खाना अच्छा लगेगा, तो के हॉट, गरम गरम. ठंडा नहीं अच्छा लगता. नाउ क्वेश्चन बी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर write T for true and F for false. Snow is hot. बर्फ है वो गर्म होती है, तो वो तो फॉल्स है. फिर वी फ्लाई काइट ऑन रेनी डे. बारिश के दिनों में हम पतंग चगाते हैं, तो ये भी गलत है. पतंग अभी रिसेंटली आया था विंटर में. द वेदर इज कूल इन स्प्रिंग. स्प्रिंग में वेदर कूल होता है. कूल मतलब ना ही बहुत ठंडा ना ही बहुत गर्म. तो कूल मतलब अगर मॉडरेट है तो इट्स ट्रू. वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन हॉट वेदर. कि जब गर्म वातावरण होता है तो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, तो ये भी सही है. चलो नाउ यहाँ पर मैच ए विथ बी. यहाँ पर सीजन्स दिए हैं और वहाँ हम यहाँ किसका यूज़ करेंगे वो दिया है. तो समर में हम किसका यूज़ करेंगे, अम्ब्रेला, फ्लावर, शेडिंग ऑफ लीव्स. मतलब क्या हो रहा है, फ्लावर. देखो समर सीजन में हम अम्ब्रेला का यूज़ करेंगे या फ्लावर होंगे या पत्ते गिरेंगे या वुलन स्कार्फ पहनेंगे या कॉटन क्लॉथ्स. तो समर में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनेंगे, तो ई. फिर विंटर में हम क्या पहनेंगे, तो के वुलन स्कार्फ. फिर रेनी में क्या पहनोगे, तो के अम्ब्रेला, तो ए. ऑटम में क्या होगा, तो के शेडिंग ऑफ लीव्स. स्प्रिंग में क्या होंगे, तो के फ्लावर. तो ये हो गया. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. डिफाइन वेदर. तो वेदर क्या है, तो वेदर इज अ कंडीशन of atmosphere for a particular place and a particular time. Name 3 main seasons in India. So 3 main seasons in India are summer, winter and rainy. Now describe the autumn season. कि भाई autumn season कैसी होती है बताओ. तो in autumn seasons most of the trees shed their leaves and atmosphere is moderate. मतलब neither hot nor cold. How do people protect themselves in winter season? So people protect themselves in winter season by using warm woolen clothes, just like sweater, scarf, muffler, etc. Gloves, right? Why do people use dark glasses and umbrella during summer?
कि भाई समर सीजन में लोग डार्क कलर के चश्मा ऐनक और अम्ब्रेला क्यों यूज़ करते हैं? तो पीपल यूज डार्क ग्लासेस एंड अम्ब्रेलास ड्यूरिंग समर सीजन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हॉट रेज ऑफ सन की गर्म किरणों से अपने आप को बचाने के लिए। नाउ हॉट्स है, अवी वोर cotton shirt to school on 20 January. Afterward he fell ill. Why? Give reason. कि अभी है वो 20 जनवरी को स्कूल में कॉटन का शर्ट पहन के जा रहा है तो वो बीमार हो गया। तो वो क्यों बीमार हुआ, चलो रीज़न बताओ। तो आपको पता है कि रिसेंटली हमारा जनवरी गया, जनवरी मंथ, और आपको मैंने ये भी बताया था कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये 3 विंटर सीजन के मंथ है। तो जनवरी में तो फुल ठंडी होती है। तब अगर आप पतला कॉटन का शर्ट पहन के जाओगे तो आपको ठंडी लग जाएगी और आप बीमार पड़ोगे। सो इसका आंसर क्या आएगा कि अवी fall ill because in winter she wore cotton clothes and don't protect himself from the cold weather. That's why he fall ill. Now spring and autumn are opposite to each other. How? कि भाई स्प्रिंग और ऑटम है वो एक दूसरे से विरुद्ध है, मतलब अलग अलग, एक ऐसा गर्म है तो दूसरा ठंडा, ऐसा है। ऑपोजिट मतलब विरुद्ध है। तो मोस्टली स्प्रिंग एंड ऑटम आर ऑपोजिट बिकॉज इन स्प्रिंग सीजन्स फ्लावर आर ब्लूमिंग या न्यू लीव्स आर कमिंग, एवरीथिंग इज हैप्पी। बट वाइल इन ऑटम सीजन्स nothing like that. Flower are not blooming, leaves are going to fall down. So it is opposite. So over here my lecture is going to complete it, and we will meet in next lecture. Till that time, goodbye everyone.